भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। मैं जानता हूं कि सब भगवान को पाना चाहते हैं। ऐसा एक भी जीव नहीं जो भगवान को नहीं पाना चाहता। लेकिन क्या कारण है कि हम अपने मन को नहीं समझा पा रहे हैं। एक संत कहा करते थे, मन मूर्ख काहे बिड़ लाइए, पूर्व किए का लिखिया पाइए। जैसे कर्म हम पहले जन्म में करके आए हैं वो हम भोग रहे हैं। गुरुवाणी और सत्संग में कहा गया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल अचूक है। कोई सांस हमें दुख नहीं देती, कोई बहू हमें दुख नहीं देती, संसार का कोई जीव हमें दुख नहीं देता। ये मन का जो भ्रम है नहीं, मैं भाई से दुखी, मैं पिता से दुखी, मैं पत्नी से दुखी, कोई दुख नहीं देता। कोई हमें नहीं सताता, कोई हमारा खून नहीं चूसता। हम अपने कर्मों का, नोट करो, भुगतान कर रहे हैं। जो जस करई सो तस फल चाखा। सब अपना बीजा ही काट रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, जैसा बोया है वैसा काट रहे हैं। ये सबके साथ में है। अब अच्छा बीज बोए तो अच्छा ही काटेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि बार बार सोचिएगा, ऊंचे पानी ना टिके,
अर नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पियो, ऊंचा प्यासा जाए। कबीर जी महाराज कहते हैं प्रेम एवं ज्ञान दोनों ही प्राप्ति हेतु विनम्र होने की आवश्यकता जल के स्वभाव की भांति होना चाहिए। प्रेम भी नम्र होना चाहिए और ज्ञान भी नम्र होना चाहिए। जो ज्ञान अहंकार ले आए, जिस प्रेम में अहंकार आए, विनम्रता बहुत जरूरी है। आप और हम लोग बार बार सोचें, क्या हमारे मन में विनम्रता आती है? क्या हम अपने आप को रीड कर पाते हैं कि हम विनम्र हैं कि नहीं हैं? आप सोचिएगा, हमारी इस बीमारी को कौन देखेगा, कौन समझने का प्रयत्न करेगा? इसलिए कबीर जी ने कहा कि प्रेम एवं ज्ञान दोनों की प्राप्ति विनम्रता होने की आवश्यकता है। हमें विनम्र होना चाहिए। क्यों? जल की तरह होना चाहिए। जल आकाश में नहीं, पृथ्वी पे आके टिकता है। जल हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। जिस प्रकार एक प्यासे को जल से नीचे रहकर ही, झुककर ही पानी पीना संभव होता है, इसी प्रकार प्रेम और ज्ञान भी विनम्र लोगों की प्यास बुझाता है। अहंकार के कारण हम लोग विनम्र नहीं हो पाते। हम अपने मन में ऊंचे ज्ञानी ना बने, ऊंचे प्रेमी ना बने, हमेशा अपने आप को विनम्र भाव से धरती पर महसूस करें। मैं आप लोगों से कोई न कोई कारण बताता रहता हूं कि हम अपने मन को चेक करते रहें, देखते रहें। जो व्यक्ति, देखिएगा संसार में लोग क्या कहते हैं, अपना मन चाह होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। मन चाह होने पर प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा ज्ञान है। एक तरफ तो गाते हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। अरे हमारे अपने कर्मों का ही फल तो है जो हम भोग रहे हैं। यानी मन की इच्छा पूर्ण हो जाए तो कहते हैं प्रभु कृपा, और मन की इच्छा पूरी ना हो तो उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन है, अधूरा ज्ञान है। ये पहला कारण है। दुख के 5 कारण बताने जा रहा हूं। हमारे दुख के 5 कारण क्या हैं? एक तरफ तो कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, और दूसरी तरफ मन में बस मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो गई तो हम दुखी हो गए। यानी मन के हम गुलाम हो गए। आप अपने आप समझ सकते हैं। नंबर दूसरी बात, दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। कमाल है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे नुकसान हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमें हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ,
दुख का दूसरा कारण है। इसी को कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। सिर्फ अपना सुख चाहना। आप सोचिए, अपना सुख चाहना। नंबर 3, हम वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं हमारे पास या अभिलाषा है, उनके छिन जाने पर या ना मिलने पर निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुख का तीसरा कारण है। अब बताइए, आप और हम लोगों को पूरा ज्ञान है, ये शरीर भगवान की कृपा से मिला है। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी ने हमको कोई चीज दी है, वो अपनी चीज वापस ले, तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए या बुरा मानना चाहिए? आप ये कभी नहीं सोचते कि भगवान ने जो कृपा करके शरीर दिया था, जिस काम के लिए दिया था, हमने वो काम कर लिया क्या? छिन जाने के बाद रोना क्या का? अरे भगवान की चीज थी, भगवान ने दी, भगवान ने वापस ले ली। चौथा पॉइंट सुनिएगा दुख का, जो हम करना चाहिए वो ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना। जो हमें करना चाहिए वो नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना। ये आलस भरी आदतें हमारे दुख का चौथा कारण है। अगर हमें निमित्त बनाकर कोई सुंदर घटना हो जाए, पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं, यही अहम भाव हमारे दुख का पांचवा कारण है। कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए, ये मेरे लाल जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, मैं कौन हूं? ये सब बातें अगर हमारे मन में छोटी छोटी करके आने लग जाएं, तो भगवत प्राप्ति कठिन ना थी, ना है, ना कभी होगी। मैंने आप लोगों से निवेदन किया, हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। अभी आपके सामने बहुत से लोग कहते हैं भगवान को पाने के लिए क्या हमें तपस्या करनी होगी, क्या हमें यज्ञ करना होगा? अरे बाबा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब आप कहेंगे कुछ नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो, अगर कुछ नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? अभी बता देता हूं, भगवान ऐसे मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे और इस बात को हमेशा याद रखेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना भगवान के निमित्त करना, बस। कल हमने आपसे कहा था, एक क्षण भी कोई जीव, कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता। आप सोच के देख लीजिएगा, एक गहरी नींद को छोड़कर आप अकर्मा नहीं रह सकते। ये मन 24 घंटे कर्म करता रहता है, प्रति क्षण आनंद के लिए कर्म करता है, दुख के लिए कोई काम नहीं करता। और ये क्यों करता है? मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, क्योंकि हम आनंद के दास हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य लगातार भगवान का दास है, उससे पृथक हो ही नहीं सकता।
आपको कितना बड़ा सरप्राइज होगा। इस शरीर में हम आते हैं, शरीर से हम चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कल भगवान मेरे पास थे, आज भगवान मेरे पास नहीं है? आपको यहां तक बता रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि हमारे को छोड़कर चले जाए। यानी जो सदा का साथी, सदा हमारे साथ, हमारे अंदर विराजमान है बाबा। मैंने कल आपसे निवेदन किया, रशिया का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, कम्युनिस्ट हो, कहीं का भी कोई जीव हो, चाहेगा आनंद, शांति चाहते हैं सब। क्यों? आत्मा सबकी एक सी है, सब भगवान के अंश हैं। अब हमारे कर्म का फल आप बताइए भगवान कैसे भोग सकते हैं? सारे संत महात्मा एक ही बात बोलते हैं, अब जो अंतःकरण, जो अपना घर, अपना हृदय हमारा, उसको हम अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं, ये हमारे हाथ में है। कोई आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसका हम क्या बिगाड़ सकते हैं? आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप देखिएगा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बर्तन को मांज लीजिए। बड़ा आसान लगता था। जब हमने पहली बार अपने गुरु से सुना कि कुछ नहीं करना, बस बर्तन की सफाई करनी है, तो हम लगता था अरे यार, कटोरी मांजना हमें आता है, थाली मांजना हमें आता है, गिलास मांजना हमें आता है, फिर बुराई क्या है? शरीर को मांजना हमें आता है। बड़ा आसान लगा, बड़ा आसान लगा। लेकिन जब धीरे धीरे हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते गए, तब हमें पता चला ये अंतःकरण वाला बर्तन, ये हृदय वाला पात्र कैसे शुद्ध होगा? कोई साबुन, कोई लिक्विड सर्फ ऐसा नहीं बना, कोई नहीं बना। हम कहते हैं कोई बात नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ा शांति का दान दीजिए और 1 मिनट रुक के सोचिए, ये मेरा हृदय जब मैं मां के गर्भ से आया था, इसमें कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल क्लीन स्लेट था। ये बिगड़ा कैसे? ये बिगड़ा कैसे? बस जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण की अशुद्धता को, बीमारी को जान लिया। आप मेरे शब्दों को रट लीजिएगा, अगर ये जान लिया मेरा अंतःकरण गंदा कैसे हुआ है, हम डॉक्टर के सामने तो जाके झूठ बोल सकते हैं। डॉक्टर कहे तुमने कोई बद परहेजी की होगी जिससे तुम्हारा शरीर बिगड़ा, हम कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो तला हुआ कभी खाता भी नहीं हूं, मैं तो मीठा कभी खाता भी नहीं हूं, हमारे तो बिल्कुल परहेज का खाना बनता है। क्यों? हम ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब को क्या पता कि मैंने क्या खाया है। अब आप मुझे बताइए, आप डॉक्टर से झूठ बोल सकते हैं, गुरु से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से बोल सकते हैं क्या?
क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? लेकिन हम अपने आप से तो कभी बात ही नहीं करते। और मैंने आपको यही पॉइंट दे रहा हूं, आप सोचिएगा, सब सोचिएगा। मैंने भी बहुत सोचा है कि ये अंतःकरण, हृदय बिगड़ा कैसे, ये अपवित्र हुआ कैसे, इसमें कूड़ा करकट आया कैसे। तो क्या बात आएगी सामने? मैंने संसार के लोगों से संबंध मानकर उन्हें अंदर बिठाया। ये माता जी हैं, आ जाओ अंदर। पिताजी हैं, आ जाओ अंदर। ये पति देवता हैं, आ जाओ अंदर। ये पत्नी जी हैं, आ जाओ अंदर। ये भाई हैं, आ जाओ अंदर। ये बहन है, आ जाओ अंदर। ये मेरा प्रेमी है, आ जाओ अंदर। ये मेरी प्रेमिका है, आ जाओ अंदर। ये मेरा धन है, आ जाओ अंदर। ये मेरा मकान है, आ जाओ अंदर। आपने देखा होगा कि बंदर अपने खाने को भी स्टोर कर लेता है। हम लोगों ने भी यही पाप किया। कभी कोई समझाने वाला माता पिता दादा दादी नहीं मिले कि भैया ये बाहर के लोग हैं, इन्हें बाहर आदर सत्कार कीजिए, इनकी बाहर सेवा कीजिए, ये सेवा के अधिकारी हैं। अंतःकरण में ये मन बुद्धि बिगड़े कैसे? हम करते क्या है? मन में रहती दुनियादारी, संसार मन में है और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। अब बताइएगा, जिस आसन पर हम बैठे हैं, जिस हृदय को हम अपना मान रहे हैं, उसे तो शुद्ध कर नहीं रहे, और हम राम नाम की चदरिया ओढ़ रखी है, गले में बड़ी बड़ी मालाएं डाल रखी हैं, कमंडल हाथ में लेकर के हम आचार्य स्वामी गुरु बन गए। इससे क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न है, अपने अंतःकरण को देखिए। हमारे जीवन में गुरु का काम क्या है? गुरु का क्या काम है? आप सोचिएगा। गुरु का गुरु, गु और रू, बस गु को अलग समझ लो, रू को अलग समझ लो। जैसे मैं स्वार्थ को समझा रहा हूं, स्व माने और अर्थ माने, ऐसे गु माने और रू माने। अब लिख लो, गु माने अंधकार, गु माने अंधकार, संसार, माया, ममता, मोह, आसक्ति। और रू माने प्रकाश, चेतन। तो गुरु किसे कहते हैं? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ले कैसे जाएगा वो? एरोप्लेन लेके आएगा? नहीं, हमें बता रहा है कि तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम ईश्वर अंश हो, तुम अमृत से पुत्र हो। इस संसार से, अंधकार से तुमने संबंध माना हुआ है नहीं? अब ये त्रुटि है, हमें समझ आ गई, हमें समझ आ गई। सबसे पहली चीज कि हमें समझ आनी चाहिए कि हमारी बीमारी क्या है। इलाज तभी तो होगा।